यार ऑनेस्टली मेरे को स्कूल में ऐसा लगता था कि जो नोट्स बनाने का काम होता है वो सिर्फ टॉपर्स बच्चों का होता है। बिकॉज व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक मैं अपना पूरा का पूरा पेज भरता था, हाइलाइटर यूज़ करता था, बट तब भी मेरे को एग्जाम टाइम पे कुछ भी लाइक रिकॉल नहीं हो पाता था, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर मैंने अपना एक सिंपल सा सिस्टम बनाया एंड ट्रस्ट मी उसके बाद रिवीजन करना लाइक लिटरली 10x ईजियर हो गया। तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ हाउ आई मेक माई नोट्स। तो सबसे पहले मैं एस्थेटिक नोट्स बनाने नहीं बैठता। मेरा मेन फ़ोकस ये रहता है कि मैं ऐसे नोट्स बनाऊँ जिसपे लाइक एग्ज़ाम टाइम पे अगर मैं उन्हें रिवाइज़ करूँ तो मेरे को सब कुछ रिवाइज़ हो जाए, और साथ ही साथ जब मैं एग्ज़ाम कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं सारी चीज़ों को रिकॉल कर पाऊँ। क्योंकि ऑनेस्टली अगर नोट्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा सुंदर बन रहे हैं तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, वो सिर्फ़ एक पिंटरेस्टिक मटीरियल रहेगा। मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिससे तुम्हें मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता पाऊँ कि मैं अपने नोट्स कैसे बनाता हूँ। तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं पहले करता था, मैं क्या करता था, जो मैं पूरा का पूरा जो चैप्टर है, उसे मैं कॉपी कर देता था अपनी नोटबुक के अंदर। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक तो टाइम वेस्ट होता था, दूसरा अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाती थी, तीसरा नोटबुक खुलते ही मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लग पड़ती थी। सो व्हाट आई जेन्युइनली डू नाउ कि मैं जो भी उस टॉपिक का की कंसेप्ट होता है, मैं वो लिखता हूँ, उसके लाइक फ़ॉर्मूलाज़ लिखता हूँ, ट्रिक्स लिखता हूँ या ऐसी चीज़ें लिखता हूँ जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग लगती हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, जब तुम रिवाइज़ कर रहे होते हो तो तुम्हें सिर्फ़ कुछ मेन चीज़ें पढ़नी होती हैं। ऐसा नहीं, तुम्हें जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो तुम्हें गो थ्रू करना होगा। अब मैं तुम्हें अपना नोट मेकिंग प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेता हूँ थ्रू लेक्चर्स या जैसे भी तुम समझते होगे। उसके बाद मैं उन नोट्स को बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अगर तुम बिना पहले उस चैप्टर को समझे अगर नोट्स बनाओगे तो इट्स कंप्लीटली यूज़लेस। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्लीन हैंडराइटिंग में हेडिंग लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेरा टॉपिक है मोल कांसेप्ट, तो मैंने सबसे टॉप पर लिख लिया मोल कांसेप्ट। उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में उसके मेन पॉइंटर्स को लिख लेता हूँ। लाइक टेक्स्ट बुक के जो इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ होते हैं या तुम्हारे लेक्चर्स के अंदर जो थोड़े बहुत कुछ बड़े-बड़े पैराग्राफ्स आ जाते हैं, उनको लाइक 2 टू 3 सिंपल लाइन्स में उनको कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं ऐसे कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं या इन्हें कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं या कुछ जर्नल टर्म्स होती हैं सब्जेक्ट्स की, तो उन्हें मैं हाइलाइट कर देता हूँ। बट अब मैं ओवर हाइलाइटिंग नहीं करता। इनफैक्ट मैं हाइलाइटिंग के लिए फ्लेयर के ये कलरफुल पेन यूज़ करता हूँ। मैं जनरली उन्हें ऐसे करना चाहो तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो, बट पर्सनली मैं तो नहीं करता। उसमें से भी मैं ये स्पेसिफिक 3 कलर के पेन यूज़ करता हूँ, एक रेड, एक पिंक और एक ग्रीन कलर का ही है ये। ये इसलिए मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ये कुछ कलर थ्योरी पे वर्क करता है। जैसे कि रेड कलर मैं उन टॉपिक्स के लिए करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम पे मैं उन्हें भूल जाऊँ। उसके बाद आता है पिंक कलर मैं ऐसे टॉपिक्स के लिए करता हूँ जो कि लाइक ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं उन्हें भूल जाऊँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उन्हें नहीं भूलूँगा। फिर आता है ग्रीन कलर का मैं उन टॉपिक्स के लिए करता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं और लाइक उन्हें सिर्फ़ एक बार देखना ही काफ़ी होगा एग्ज़ाम से पहले। अभी मेरे पास रेफ़रेंस के लिए कोई फ्लो चार्ट अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारा अभी कुछ दिन पहले ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो उसके अभी मैंने फ्लो चार्ट नहीं बनाए हैं, तो वो मैं अब कुछ आने वाली वीडियो में बनाऊँगा। तो मेन बात थी फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कुछ एक स्ट्रक्चर को ज़्यादा ईज़िली मेमोराइज़ करता है इंस्टेड ऑफ कि वो इतने बड़े-बड़े पैराग्राफ्स। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो पैराग्राफ से ज़्यादा अच्छा विजुअल्स को समझता है। लाइक एरोज़ का यूज़ करना, बॉक्सेस बनाना, कांसेप्ट्स को कनेक्ट करना, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारी जो विजुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। टॉपिक की क्लैरिटी हमें और ज़्यादा होने लग पड़ती है। एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हें बस उस कॉपी को देखना है एंड बूम! तुम्हारा वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ हो भी गया। एंड पर्सनली व्हाट आई डू कि जो मेरे फ्लो चार्ट्स होते हैं उन्हें मैं ऐसे कोई गंदे से पेपर पे नहीं बनाता। उसके लिए मैं एक प्रॉपर एक A4 साइज़ की शीट लेता हूँ, जिसके ऊपर मैं अच्छे से खुला-खुला एक अपना फ्लो चार्ट अच्छे से बना पाऊँ, और वैसे भी हमारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, उनमें कंसेप्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें एटलीस्ट A4 साइज़ की शीट तो लगेगी एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाने के लिए। वैसे एक चीज़ मैं सच बोलूँ, हर टाइम जो तुम्हारे नोट्स होते हैं वो तुम्हारे परफेक्ट नहीं बनते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी हो जाती है। क्यों होती है? या तुम्हें ऐसा ऐसा होता है कि लाइक फटाफट बस तुम्हें वो नोट्स कंप्लीट करने हैं, या फिर मोटिवेशन नहीं है तुम्हें अभी नोट्स बनाने की, या कोई भी कॉज़ हो सकता है, तो हर बार वो राइटिंग अच्छी नहीं होती है। उसकी मैं कुछ क्लिप्स लाइक फ़ोटोज़ वगैरह मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगा, और कुछ रेफ़रेंसेस के लिए भी मैं अपने नोट्स के एंड के उसमें लगा दूँगा, जिससे तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ अपने इन कलरफुल पेन्स का और किस स्ट्रक्चर में अपने मैं नोट्स बनाता हूँ।
और वैसे ये चीज़ तो है कि लाइक परफेक्ट नोट्स बनाने से तो ये बेटर है कि एक कंसिस्टेंट नोट्स हमारे बन जाएँ, एक अच्छी-सी हैंडराइटिंग में, ज़्यादा अच्छी भी नहीं पर ठीक-ठाक हैंडराइटिंग में तो बन जाए कि जो हमें एटलीस्ट लेजिबल हो। हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की एक अपनी ही एक अलग सी ट्रिक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स में व्हाट आई पर्सनली डू, मैं फ़ॉर्मूलाज़ लिखता हूँ, कांसेप्ट्स लिखता हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करने की ऐसे कोई मेमोनिक्स या ट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ। फिर केमिस्ट्री के अंदर मैं अपने एक्सेप्शंस लिखता हूँ, रिएक्शंस लिखता हूँ और मेन फ़ोकस रहता है कि उसका मैकेनिज़्म कैसा है, मैं वो सब केमिस्ट्री के नोट्स के अंदर लिखता हूँ। और मैथ्स के नोट्स के अंदर मैं फ़ॉर्मूलाज़ लिखता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स लिखता हूँ और अपने क्वेश्चंस में की हुई मिस्टेक्स लिखता हूँ। और ऑनेस्टली वैसे अगर देखा जाए जो मैथ्स में नोट्स से ज़्यादा प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है और मेरी 10th में सबसे लोएस्ट सिर्फ मैथ्स में आए थे बिकॉज़ आई डू लैक प्रैक्टिस इन मैथ्स। So these are the references which I'm talking about. मैंने हर एक सब्जेक्ट के references लगा दिए हैं। So yeah, that is what for this video. I hope you enjoyed it. If you found this video helpful, so don't forget to subscribe and let me know in the comments कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ।